हेलो एवरीवन, देखिए अब यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो इसमें जो सबसे पहला यूजेस है वो क्या है। इट इज़ यूज टू स्टेप डाउन द वोल्टेजेस इन वेरियस स्मॉल प्रोजेक्ट्स लाइक द वेल्डिंग पर्पसेस। वेल्डिंग पर्पसेस में क्या होता है, हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है, वोल्टेज कम चाहिए। क्लियर, तो स्टेप डाउन में यूज़ हो गया। दूसरा क्या कहता है, इट इज़ यूज टू रेगुलेट द वोल्टेज। ये मैंने आपको बताया भी था शुरू में ही ट्रांसफार्मर के कि यूज होता है रेगुलेट द वोल्टेज इन द वोल्टेज रेगुलेटर्स, ठीक है, विच आर यूज्ड इन कॉस्टली एप्लायंसेज लाइक एसी एंड रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स तो आजकल इन बिल्ट आने लगे हैं, उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा एसीज के आज भी जो ये रेगुलेटर्स हैं, सॉरी, ये क्या होते हैं आपके, आज भी बाहर लगते हैं, जिसको हम वोल्टेज स्टेबलाइजर बोलते हैं, रेगुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने अभी भी देखा होगा, बाहर ही लगे होते हैं, आपको दिखाई भी देते हैं वो, ठीक है ना। लेकिन रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में इनबिल्ट आने लगे हैं, तो इसलिए उसमें तो नहीं पता चलेगा। लेकिन एसी के आप देख लेना, बाहर ही वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है, वो लगे होते हैं आज भी एसी में, एसी के लिए, ठीक है, ताकि वहाँ पर वोल्टेज क्या रहे, कंट्रोल रहे। कम है तो ज़्यादा कर दे, ज़्यादा है तो कम कर दे, 220 पे सेट करके रखे उसे, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में कैसे यूज़ होता है, देखो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम क्या करते हैं, इस पर हाई वोल्टेज जनरेट करवाते हैं। जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं जहाँ से सप्लाई आगे भेजनी है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की हेल्प से हाई वोल्टेज में जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। उसको भी बताता हूँ मैं आपको कि कैसे, और वो कैसे आपका यूज़फुल भी है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में। देखो पावर लॉसेज जो होते हैं वो हम किस फॉर्म में लेते हैं, P=I²R लिखा भी हुआ है। पावर लॉसेज टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ I²R, ये याद रखना, ठीक है, P=I²R की फॉर्म में लेते हैं। देखो जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर क्या चाहिए हमें, वेरी हाई पोटेंशियल इज जनरेटेड बिकॉज मैक्सिमम विल बी द पोटेंशियल। अगर मैक्सिमम पोटेंशियल रहेगा तो लीस्ट रहेगा क्या हमारे पास, करंट, एंड हेंस मिनिमम विल बी द पावर लॉस। और पावर लॉस क्या होगा, मिनिमम। अभी इस बात को समझना यहाँ से आप, ठीक है। देखो कैसे, एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। जैसे समझ लो ये चीज़, पावर जो होती है हमारे पास वो VI होती है, ठीक है। मैं पावर 1000 रख रहा हूँ और दो केस लेके चल रहा हूँ, एक में पोटेंशियल जो होगा ज़्यादा का रखूँगा और एक में पोटेंशियल कम का रखूँगा, ठीक है। दो केस लेके चल रहा हूँ 1000 वॉट की पावर के लिए, ठीक। वोल्टेज एक में मान लो आप कितनी है, 500, और अगर 500 है तो करंट कितना होगा इसमें, 2 का मान लो, तभी ये 1000 बनेगा। और एक में मैं वोल्टेज कम मान लेता हूँ, 250 मान लेता हूँ। अगर ये 250 मानूंगा तो यहाँ करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि पावर सेम बनानी है। यही बात यहाँ लिख रखी है कि वेरी हाई पोटेंशियल इज जनरेटेड बिकॉज मैक्सिमम विल बी द पोटेंशियल और लीस्ट विल बी करंट। देख लो, मैक्सिमम पोटेंशियल है तो करंट लीस्ट हो गया, क्योंकि देखो अगर कम पोटेंशियल है तो करंट ज़्यादा हो रहा है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल है तो करंट क्या होगा, लीस्ट हो जाएगा, अगर हमें पावर सेम चाहिए तो। क्लियर है, इतनी बात, ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब ये बात समझते हैं कि मिनिमम विल बी द पावर लॉस कैसे होंगे। देखो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P=I²R। यहाँ मैं R कंसीडर कर रहा हूँ 10 ओम का, ठीक है। अब देखना I², इसमें I कितना था पहले केस में, 2, तो 2 2 ज़ा 4 और R है हमारे पास 10 का, तो कितना आ गया है, 40 वोट की पावर लॉस हो रही है। दूसरे केस में देखो ज़रा, I कितना है हमारा यहाँ पर, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 और 10 का रेजिस्टेंस है, तो कितना आ गया, 160 वोट का पावर लॉस हो रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो जो नेट पावर हमें मिलती है वो कितनी मिलती है, नेट पावर देखो 1000 माइनस में 40 का लॉस हो गया, कितना मिला ये हमें बताओ, 960 वोट। और यहाँ पर देख लो ज़रा, 1000 माइनस में 160 माइनस करेंगे 1000 में से तो कितना बनेगा, ये 840। तो देख लो पावर लॉस किस में ज़्यादा हो रहे हैं, देख लो ज़रा ध्यान से, इस वाले केस में ज़्यादा हो रहे हैं जिसमें आपने पोटेंशियल कम रखा था, और जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा रखा था उस केस में पावर लॉस क्या हो रहे हैं आपके पास, कम हो रहे हैं, 40 वोट का ही लॉस हुआ। और जिसमें आपने पोटेंशियल कम रखा उसमें ज़्यादा पावर लॉस हुआ, 160 वोट का हुआ। कितनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या कहा कि इनकी ज़रूरत पड़ती है ट्रांसफार्मर्स की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में भी। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए वहाँ पर, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर चाहिए, मतलब कि हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स चाहिए जो कि क्या करें, हाई पोटेंशियल जनरेट करें, ताकि क्या रहे, मैक्सिमम पोटेंशियल रहे और लीस्ट करंट रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, पावर लॉस आपके पास मिनिमम होंगे। और ये चीज़ मैंने आपको समझा भी दी है कि किस तरीके से होंगे मिनिमम, ठीक है। बताओ समझ में आई कहानी या नहीं, ठीक है। तो ये थे आपके पास यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, इनको भी नोट कर लेना अच्छे से, क्लियर। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, तो वो करेंगे, फिर उसके बाद हम जनरेटर पे आएंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।